पहला प्रश्न है, चंद्रयान-2 मिशन के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो यह किया गया था GSLV मार्क 3 रॉकेट। GSLV का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान-2 मिशन को GSLV मार्क 3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो यह भेजा गया था मैसेंजर यान। इसको जो है किस एजेंसी ने भेजा था? तो नासा ने भेजा था। और किसके अध्ययन के लिए? तो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया था? तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए जो भारत द्वारा भेजा गया मिशन था उसको मंगलयान नाम से जाना जाता है। मंगल ऑर्बिटर मिशन। भारत ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए 5 नवंबर 2013 को मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को भेजा था। भारत का सबसे बड़ा रॉकेट कौन है? तो वह है GSLV मार्क 3 रॉकेट। यह भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है जिसका उपयोग चंद्रयान-2 जैसे बड़े मिशनों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा भेजा गया जो यान है वह कौन सा था जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो वह था आदित्य 11। आदित्य 11 सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया भारत का पहला मिशन था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा मिशन वह कौन सा था? तो वह था स्कॉट जोसेफ कैली जो 340 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC जो है अमेरिका में है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाले मानव अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे स्कॉट जोसेफ कैली जो कि 340 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे थे। भारत द्वारा 2024 में लॉन्च किए जाने वाले मिशन का नाम क्या होगा? तो वह होगा शुक्र मिशन। भारत द्वारा शुक्र ग्रह के लिए जो लॉन्च किया जाने वाला मिशन है उसका नाम है शुक्र मिशन। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वह है राकेश शर्मा जो कि 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसरो का मुख्य उद्देश्य जो है उपग्रह के माध्यम से शिक्षा, संचार, रिमोट सेंसिंग, मौसम पूर्वानुमान जैसे विषयों पर जानकारी एकत्र करना है। इसरो का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह कौन सा था? तो वह था GSAT-1। इसरो का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह का नाम क्या था? GSAT-1 पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुअनंतपुरम में। तिरुअनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जहां रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाएं बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का पहला स्वदेशी रॉकेट कौन सा था? तो वह था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जिसे कि 1980 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा भेजा गया पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है उसका नाम क्या है? तो वह है IRS-1A। यह IRS-1A जो है यह भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे 1988 में लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रॉकेट कौन है? तो वह है GSLV मार्क 3।
मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो वह था मंगल ऑर्बिट मिशन। इसे जो है 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वह थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अपोलो 11 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो है यह चंद्रमा पर उतरे थे। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था आर्यभट्ट और इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। और ये किसके सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया था? तो यह प्रक्षेपित किया था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह जो है यह किसने प्रक्षेपित किया था? तो यह प्रक्षेपित किया था नहीं, पहला जो यहाँ होना चाहिए था कि भारत का पहला संचार उपग्रह जो है वह कौन सा था? तो वह था एप्पल और ये 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला मानव मिशन क्या है? तो वह है गगनयान, जिसे कि 2022 में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, जो कि अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मंगल मिशन कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया था सन 2013 में। भारत का पहला उपग्रह किसने डिजाइन किया था? तो यह किया था विक्रम साराभाई ने। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन किया था। इसरो का पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो वह था आर्यभट्ट, जिसे कि 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का नाम जो है किस महान भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो वह रखा गया था आर्यभट्ट के नाम पर। यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो यह है गगनयान। 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से दो देश जो है दुनिया में शीर्ष पर थे? तो सन 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना था, तो उस समय जो दो देश शीर्ष पर थे वह थे यूएसए और रूस। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया था? तो यह प्रक्षेपित किया था सन 2001 में। प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह को संक्षेप में TES कहा जाता है। इंग्लिश में इसका होता है फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। इसे 22 अक्टूबर 2001 को जो है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति क्षमता जो है वह कितनी थी? तो वह थी 50 वाट। रोवर प्रज्ञान की जो है वह क्षमता थी 50 वाट, जबकि लैंडर विक्रम की जो क्षमता थी वह थी 650 वाट। अगला प्रश्न है कि एक प्रायोगिक उपग्रह जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में जो है पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी उपग्रह जो है 10 अगस्त 1979 को पहली बार प्रक्षेपित किया गया था, जो कि असफल रहा था। इसका सफल प्रक्षेपण जो है 1980 में किया गया था। निम्न में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो EMEO जो है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है।
जबकि गैलीलियो और BDS स्क्वाश नेविगेशन प्रणाली हैं। भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम नाविक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ये भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसके बारे में सही है। किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो यह दी थी सन 2003 में। भारत सरकार ने चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी थी वह 2003 में दी गई थी। और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो सन 2008 में। निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो जो CNR राव हैं उनका कोई योगदान नहीं है। यह एक रसायनज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो MSLV कोई प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। GSLV होता है, PSLV होता है और SLV होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो यह है भारत के पास। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो वह थी कल्पना चावला। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जी माधवन नायर। जी माधवन नायर जो है चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उपग्रह सुविधा जो है अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो वह है IMGEOS। IMGEOS जो है सादनगर में स्थित है और यह अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो कि विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है। IMGEOS। अगला प्रश्न है इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यह प्रक्षेपित किया गया था 1983 में। यह जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। चाँद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन था? तो वह था लूना 9 जो कि सोवियत रूस ने किया था। भारत में किसका संबंध जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये एक क्रांतिकारी थे और ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। नहीं, सत्येंद्र नाथ बनर्जी वो थे। अगला प्रश्न है GSAT-31 क्या है? तो यह है एक दूरसंचार उपग्रह जिसे कि 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था अहमदाबाद में। भारत का सातवां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था सितंबर 2012 में श्रीहरिकोटा से और इसे PSLV C-21 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे, ऑप्टिकल, UV स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो वह है एस्ट्रोसैट।
डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वह है दक्ष। तेजस नामक स्वदेशी ALCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो यह किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है कि भारत में छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वह है त्रिशूल। इसे 1989 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नासा द्वारा भेजा गया पहला मानव रहित स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? तो वह था लूना 2, जिसे कि 1959 में भेजा गया था। भारत के सबसे पहले मौसम उपग्रह जो है वह कौन सा था? वह था कल्पना 1। यह एक भारत का पहला मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह था, जिसे कि सन 2002 में भेजा गया था। 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसरो का पहला संचार उपग्रह कौन है? तो वह है एप्पल, जिसे कि 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो वह था मंगल ऑर्बिट मिशन। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की शुरुआत इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1982 में। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर जो था विक्रम था, और इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता थी वह थी 650 वाट। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन था? तो वह था SLV-3, जिसे कि 1980 में लॉन्च किया गया था, और ये पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। और पहला स्वदेशी जो उपग्रह भी था वह था रोहिणी, जो कि खुद के यान से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह कौन था भारत का? तो यह था एप्पल, जिसे कि 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था PSLV C-11 के द्वारा सन 2008 में, 22 अक्टूबर सन 2008 में। भारत का पहला सुरक्षा उपग्रह कौन है? तो वह है GSAT-7, जिसे कि सन 2013 में लॉन्च किया गया था, जिससे समुद्री तटों की सुरक्षा में मदद मिली। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो उपग्रह, मौसम निगरानी और रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। भारत के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो चंद्रयान फर्स्ट। इसे PSLV C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है, भारत ने मंगल ग्रह पर पहला मिशन कब भेजा था? तो यह भेजा था सन 2013 में। भारत ने मंगल ग्रह पर पहला मिशन जो है सन 2013 में भेजा था। पहले अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर रखी गई प्रसिद्ध लाइन क्या थी? तो वह थी दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यह कहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। भारत का सबसे पहला
मौसम उपग्रह कौन सा था? तो वह था कल्पना-1, जिसे कि सन 2002 में लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्चिंग पैड कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। भारत के चंद्रयान-2 मिशन में लैंडर का नाम क्या था? तो वह था विक्रम। मिशन शक्ति इसमें से किससे संबंधित है? तो यह जो है भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल पर परीक्षण है। मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा एक उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। निम्न में से कौन जो है भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो सरल एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। इनमें से कौन भू स्थैतिकी उपग्रह के संबंध में गलत है? तो कई उपग्रह की कक्षाएं सूर्य के समकालिक भी हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हैंग प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो वह किया है चाइना ने। इसका जो पहला क्वांटम उपग्रह जो है मीसियस जो है, इसको लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का नाम है मीसियस, 2016 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो वह थे बज एल्ड्रिन। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसे L1 का क्या अभिप्राय है? तो यह L1 जो है इसे लॉरेंज पॉइंट कहा जाता है। भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों के प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। तो वह था व्हीलर आइलैंड। व्हीलर द्वीप जो है यह उड़ीसा में स्थित है, जहां से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है? तो वह है श्रीपेरुम्बुदूर। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था? तो वह था CMS-01। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो वह स्थित है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। निम्न में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो वह है गगन। GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन। यह जो है एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, जिसे भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और इसरो द्वारा विकसित किया गया है। GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बनते हैं। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो यह ले जाए गए थे कुल 13 पेलोड। 1990 से 94 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्षयान का प्रयोग किया गया था? तो मैगेलन अंतरिक्षयान का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी हेतु नासा द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो यह प्रक्षेपित किया गया है IceSat-2। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो वह है GSAT-11, जिसका वजन जो है 5854 किलोग्राम है। श्रीहरिकोटा से PSLV-17 द्वारा एक GSAT-12 लॉन्च किया गया। यह एक है संचार उपग्रह, जिसे कि सन 2011 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 जो है स्पेस क्राफ्ट से संचार के
टूट जाने के कारण समाप्त हो गया। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? तो यह कब टूटा? तो यह 29 अगस्त 2009 को। अगला है कि एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो यह इसरो की मार्केटिंग शाखा है। डॉट का दूसरा नाम नाविक है। तो भारत द्वारा विकसित स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो वह था स्पुतनिक 1। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? तो यह GSAT-3 को। इसे सन 2004 में 20 सितंबर सन 2004 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खगोलीय भौतिकी विज्ञान ऐसे पहले जीवित खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। उन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो वह थे यूजीन पार्कर। और इनके नाम पर जो है वह है पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वह था कमला सैट, जो कि APJ अब्दुल कलाम के नाम पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो वह है ब्रह्मोस। रा का पूर्ण अर्थ क्या है? तो वह है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसे 1968 में स्थापित किया गया था। इनमें में से कौन सी मिसाइल जो है भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है? तो वह है पृथ्वी। इसे 1983 में बनाया गया था। INS विक्रांत क्या है? तो यह एक विमानवाहक पोत है। यह एक विमानवाहक पोत है जिसे कि रूस से खरीदा गया था और इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। भारत में प्रथम विमानवाहक INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया? या सेवा मुक्त किया गया था 1997 में। भारतीय नौसेना में शामिल कब हुआ था? तो 1961 में। भारत ने किस मानव रहित लक्ष्य भेद विमान को विकसित किया है? तो यह किया है निशांत तथा लक्ष्य।